सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी जो 9 जून को ये आज हुई है शिफ्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं पेपर है उसके बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे जो भी एनालिसिस होगा किस टॉपिक से कहाँ से कितना क्या आ रहा है। अभी डिस्कस करते हैं अपन मोहनजोदड़ो में मिली डाडी की मूर्ति किसकी बनी थी। तो ये मोहनजोदड़ो के अंदर जो मिली थी डाडी ये मूर्ति ये बनी हुई थी स्टेटाइट की। आपके ऑप्शन में दिए हुए थे ब्रॉन्ज, कॉपर और ऐसे दिए हुए थे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटाइट की बनी हुई थी मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेफ्टी वाल थ्योरी किसने दी थी। तो जो सेफ्टी वाल थ्योरी है ये कांग्रेस से रिलेटेड है और ये दी थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने दी थी और इसमें ये था कि लाला लाजपत राय ने कहा था सेफ्टी वाल थ्योरी के अंदर कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट इसलिए बनाया ताकि 1857 की क्रांति दोबारा ना हो सके, और जो ये क्रांति है उसको दबाने के लिए बनाए हैं। इससे कांग्रेस के कुछ लोग भड़क गए थे अंदर के, और जिसकी वजह से इनको थोड़ा बैकलैश भी मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। शारदा सिन्हा को किस भाषा में गायन के लिए जाना जाता है। तो शारदा सिन्हा का आपने लास्ट ईयर काफ़ी नाम सुना होगा। इनको पद्म विभूषण मिला था पोस्टह्यूमसली, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण मिला था। उसके बाद में इनको बिहार की कोकिला भी कहते हैं। बिहार की कोकिला। और इन्होंने गायन जो इनका जो गायन शैली थी वो क्लासिकल सिंगर थी, और ये गाती थी मैथिली और भोजपुरी के अंदर गाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। B.R. अम्बेडकर की जो 69वीं पुण्यतिथि है उस दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या, किसको। तो ये क्वेश्चन अभी कुछ ऐसा ही था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता चला है, बट जितने भी B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोल में सम्मेलनों में गए थे, और उसके बाद में जो इनका जो दिवस है उसको महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण के रूप में इनकी पुण्यतिथि आती है 6 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि आती है, और 6 दिसंबर 2024 को इनका 134वां जन्मदिन मनाया गया था। इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे इन्होंने। भारत की जनसंख्या 2039 तक कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। तो ये हो जाएगी 1.6 बिलियन, या फिर आप बोल दीजिए 160 करोड़। बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मई 2025 को किस देश में चुनाव हुए। तो ये हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये जो चुनाव है ये जीतते हैं लेबर पार्टी ने। इन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। अभी तक कोई भी पार्टी इतनी सीटें नहीं निकाल पाई। 150 में से इन्होंने 94 सीटें ली हैं। और पीएम कौन बने, पीएम मतलब जिसके चेहरे पर इन्होंने ये वोट लिए हैं, तो ये हो जाएंगे एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एकेमी जो एक्सरसाइज हुई है ये किसके बीच में हुई है, कहाँ हुई है। तो ये अफ्रीका के 10 नेशन है, जो अफ्रीका की 10 कंट्री हैं वो प्लस इंडिया करेगी। इंडिया इसलिए कर रही है कि ये नेवल एक्सरसाइज आपको बता दें, नेवी की नेवल एक्सरसाइज इंडिया चाइना को थोड़ा दबाने के लिए कर रही है ये एक्सरसाइज, और अफ्रीकन नेशंस के साथ कर रही है। सोमालिया जो है उसके आसपास होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। उसके बाद इसकी डेट बता दूं, ये 13 अप्रैल से शुरू हुई है, 13 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली हैज़ बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर दिल्ली को कब बनाया था।
किस एक्ट के थ्रू बनाया था, तो ये बनाया था 1991 में। इससे पहले ये यूटी थी और ये था 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले यूटी थी ये। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल पूछा था, आपको 3 ऑप्शन दिए थे जो डायरेक्ट टैक्स के थे, और इनडायरेक्ट टैक्स का एक ऑप्शन दिया होता तो वो सही हो जाएगा आपका। ये हो जाती है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद शक कहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन अपन ने आज एक शिफ्ट मोड देखा था, पहले फर्स्ट में सेकंड में। जो शक आए थे वो मिडिल ईस्ट से आए थे, मिडिल ईस्ट से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की स्थापना कब हुई, तो नेशनल कमीशन और फार्मर्स की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 2004 को। और इसका मेन, इसमें जो अहम भूमिका निभाई है वो है एम.एस. स्वामीनाथन जी ने, जिनको हम हरित क्रांति का जनक भी मानते हैं। और ये किस लिए हुई थी, ये फार्मर्स की जो नेशनल कमीशन ये हुई थी सुसाइड को कंट्रोल करने के लिए, उनके पीछे का रीज़न जानने के लिए कि फार्मर्स इतना सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए 5 रिपोर्ट पेश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ली किसान आंदोलन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। वर्ली पेंटिंग के बारे में आया था अभी इससे पहले वाली शिफ्ट में, और वर्ली पेंटिंग है महाराष्ट्र से, तो उसी महाराष्ट्र के क्षेत्र से ये रिलेटेड हो जाएगा, वर्ली किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, तो हिमालय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हिमालय में ट्रांस हिमालय, एक तो ट्रांस, एक है ग्रेट, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। और ट्रांस के अगर अपन टाइप देखें तो ये हो जाएंगे अपने। उसके बाद एक है लेसर हिमालय, ये नीचे वाला पार्ट आ जाता है लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय हो जाता है। और लास्ट होता है अपना शिवालिक। ये सारे पार्ट हैं इसके। तो जो शिवालिक है ये तो आउटर हिमालय हो गया, और जो ट्रांस हिमालय इसके अंदर ये काराकोरम रेंज आ जाती है, लद्दाख आ जाता है, जेंस का आ जाता है। और जो इसको बोलते हैं ग्रेट या इनर हिमालय बोलते हैं, ग्रेट इनर हो गया, या फिर हिमाद्री जो कि आपके उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री, ये दिया हुआ था आपके ऑप्शन में। तो उसके बाद में ये देख लेते हैं एक बार, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है 8848 मीटर, और कंचनजंगा जो है 8598 मीटर है, जो कि इंडिया के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठुमरी कहाँ का लोकगीत है, तो ठुमरी हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश का लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद साम्राज्य किसने संभाला, तो ये संभाला था उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने साम्राज्य संभाला था। नेक्स्ट देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करेगी, तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें ये था कि जो बंगाल है उसको गवर्नर जनरल सेपरेट मिल गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसको ही रिपोर्ट करेगी। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, बाकी उससे मिलती जुलती जो लैंग्वेज है वो आपको दे दी जाती है। अस्मिता ऋण योजना किस बैंक ने शुरू करी, तो ये आपको क्वेश्चन करवाया भी था मैडम ने करंट अफेयर्स में। आप जो करंट अफेयर्स का सेक्शन बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं, मैडम ने पढ़ाया हुआ है अस्मिता ऋण। और ये है एसबीआई ने लॉन्च करी थी महिलाओं के लिए, एसबीआई ने महिलाओं के लिए। और ये इसमें ये था कि उनको जैसे कोई खुद का कारोबार शुरू करना चाहती है तो उनको ऋण देना बिना किसी जो रखते हैं ना गिरवी रखे हुए, तो उस चीज़ के लिए महिलाओं को अपने कारोबार में बढ़ोतरी या शुरुआत करने के लिए। ये पूछा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, तो ये हो जाएगी 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 104 जो 104th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये इससे रिलेटेड था। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता क्या था, बट मैं बता देता हूँ जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये एंग्लो इंडियन जो है उसको सीट को ख़त्म करा था। एंग्लो इंडियन सीट मतलब जैसे कि पहले क्या होता था कि जो 2 सीटें हैं
ये रिजर्व रहती थी लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के लिए, तो उनको ख़त्म कर दिया। दूसरा SC ST जो है इनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया, 10 ईयर का रिजर्वेशन बढ़ा दिया, किसमें, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। और आर्टिकल 330 जिसमें SC ST का दिया हुआ है और 332 इसमें चेंज करा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर में किसी फाइल को बार बार एक्सेस या फिर जल्दी एक्सेस करने के लिए, बार बार ओपन करने के लिए, कुछ इसी टाइप का आया था क्वेश्चन, एग्जैक्ट नहीं पता, आपको पहले बता चुके हैं। तो जो एक्सेस है जल्दी जल्दी एक्सेस करने के लिए किसी फाइल को, तो वो क्या काम में लेते हैं, तो ये काम में लेते हैं अपन क्विक एक्सेस। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपके ये वीडियो आए, जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं ये आए या नहीं आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस में किसी टेस्ट में फिजिकल फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो फिजिकल फॉर्मेटिंग का अर्थ समझ लेते हैं एक बार। फिजिकल फॉर्मेटिंग मतलब बोल्ड करना हो गया, इटैलिक करना हो गया, ये सब होता है फिजिकल फॉर्मेटिंग। मान लो कोई वर्ड लिख दिया, जैसे अभी लिख देते हैं NTPC, तो इसके नीचे अंडरलाइन करना हो गया, इसके बीच में से ऐसे लाइन निकालना हो गया, तो ये सब होता है फिजिकल फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए शॉर्टकट की पूछी थी, ये हो जाएगी अपनी Ctrl+Space बार। स्मार्ट सिटी मिशन में सरकार ने कितनी राशि आवंटित करी, तो ये हो जाएगी 48,000 करोड़। आपने देखा होगा कि अभी जैसे एक क्वेश्चन तो मिल रहा है हमारे कराए हुए में से, तो एक बार आप जो करंट अफेयर्स की 3 ही वीडियो डाली हैं अभी तक, उन 3 वीडियो को एक बार आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। उनमें से एक क्वेश्चन तो आपके मिले ही मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। अभी किसकी तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, तो ये हो जाएगा आपका नाटू नाटू, RRR की साइड से, RRR मूवी का, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दामोदर नदी किस पठार से निकलती है, तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर, यहाँ से निकलती है दामोदर नदी। बाकी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैथ डुएबल थी, 25 से 30 क्वेश्चन, वही जो रिपीट होता रहा है अभी तक, सेम रिपीटेशन चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं। रीजनिंग भी सेम है, बस फर्स्ट वाली जो शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली, वो मैथ की थोड़ी कैलकुलेटिव थी, बाकी ये डुएबल थी। उसके बाद रीजनिंग में अगर काफ़ी लोगों के डाउट था कि रीजनिंग में कैलेंडर, क्लॉक, इनसे तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो बता दें कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गई, क्लॉक हो गई, उसके बाद में मिरर इमेज हो गई, मिरर इमेज, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इनसे। तो और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर आप फोकस करना चाहते हैं जीके में, तो एक तो जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अभी रिसेंट में, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, सब में ये यहाँ से अमेंडमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक तो लास्ट के, जैसे जो 90 के बाद, 91 92 के बाद के जो अमेंडमेंट है वो ज़रूर देख लेना, जैसे 106 हुए हैं टोटल, तो उसमें से आप लास्ट के 10-15 देख लेना। दूसरा, आप थोड़ा सा करंट पे फोकस करना, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट के अंदर अभी तक भी सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 8 से 10 क्वेश्चन। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आप 4 से 5 क्वेश्चन या तो फुल फॉर्म से, या फिर आप मान लो कि फुल फॉर्म से भी नहीं मिलेगा तो आप कर लोगे, जो शॉर्टकट की हैं उनसे मिल जाएगा। बाकी अगर आपको जो ये सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो के एक थम्स अप ज़रूर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो चेक कर सकते हो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके, और थैंक यू।